हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है अ बॉडी ऑफ 3 kg collides elastically with another body at rest then continues to move in the original direction with one half of its original speed. What is the mass of target body है जो दूसरा बॉडी है उसका मास क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों के पास कोई भी एक मास है m1 जिसको हम बोल रहे हैं किसी भी स्पीड u से जा रहा था मान लीजिए, और ये वाला पार्टिकल कोई m2 जो कि रेस्ट पे था। कोलिजन के बाद बोला गया है कि जो m1 है वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है मतलब u/2 से, और m2 जो है ये किसी भी वेलोसिटी v से जाने लगेगा। मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को m1 से मतलब है। क्लियर। तो अब देखिए एक फॉर्मूला है ऑलरेडी जो हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं। मैं उस फॉर्मूले को फिर से यहां लिख दे रहा हूं। देखिए v1 इज इक्वल्स टू, मैं आपको लिखना भी बता देता हूं यहां पे वापस से, u1 प्लस U2, क्योंकि ये फॉर्मूला यदि हमको याद है ना तो हम लोग ये मान लीजिएगा वन डायमेंशनल कोलिजन के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस लगा सकते हैं। यहां से हम लोगों के पास हो गया U2। उम्मीद करता हूं इतना सबको याद हो गया होगा। अब यहां पे हम सभी के डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 पुट कर देंगे सभी में, तो m1 प्लस m2 पुट कर दिया बराबर, यहां पर भी m1 प्लस m2 आ जाएगा और यहां पर भी m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब सुनिए, जिसका फाइनल है अगर उसी का इनिशियल है तो पहले आपको उसका ही मास रखना है, मतलब m1 और बाद में आ जाएगा माइनस ऑफ em2। यहां देखिए ये v2 इसका फाइनल है और ये u2 आपके पास, अगर दोनों सेम है इनिशियल और फाइनल तो आपको उसका ही मास रखना है। क्लियर। तो यहां से आपके पास मिलेगा m2 माइनस em1, और अगर चीजें चेंज हो जाए जैसे ये पहले का फाइनल है और दूसरे का इनिशियल है तो जिसका इनिशियल है केवल आपको उसका ही मास रखना है। सिमिलरली यहां पे हम लोगों के पास आ जाएगा m1 प्लस em1। क्लियर बताइए। अब देखो ये तो फॉर्मूला मैंने लिख के आपको दिखा दिया। अब ध्यान से देखिए यहां से अगर हम लोग लिखते हैं तो m1 इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 kg है और u1 इज इक्वल्स टू u है, m2 इज इक्वल्स टू m है मेरे को नहीं पता है, और u2 इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर। तो अब अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो u2 अगर 0 है तो इस सेकंड वाला टर्म तो 0 ही हो गया है ना, और v1 हम लोगों को दिया हुआ है, ये जो v1 इसका आ रहा है वो v1 इज इक्वल्स टू u/2 आपको दिया हुआ है। तो v1 की जगह हो गया u/2, m1 की जगह हो गया 3, कोलिजन इलास्टिक था तो m2 की जगह e की जगह 1 हो गया, ये आ गया यहां से 3 प्लस m, m1 प्लस m2 इंटू u1। इससे इसको कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 प्लस m इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2m। क्लियर है बताइए। तो इसको अगर हम लोग इस तरफ में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल्स टू 3, तो m इज इक्वल्स टू फाइनली आपको 1 kg मिल जाएगा। क्लियर। तो m इज इक्वल्स टू 1 kg अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों को ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।